नमस्कार, याश.com पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है शिक्षक प्रमोद जी जोशी। प्रमोद जी, हाँ जी नमस्कार। साक्षात्कार में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूंगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि में जहाँ तक मुझे याद है, मेरे जो दादाजी हैं उनके पिताजी का नाम सुखदेव जी था। सुखदेव जी जोशी। हाँ, उनके 4 पुत्र हुए, देवीदत्त जी, वासुदेव जी, रामदेव जी, गुजाधर जी, और मेरे दादाजी का नाम देवीदत्त जी है। उनके 5 पुत्र हुए, बड़े बड़े नौरंगलाल जी, शंकरलाल जी, मुरलीधर जी, परमेश्वर जी और दीनदयाल जी। मैं शंकरलाल जी का पुत्र हूँ। आपका कौन सा नंबर है? हम 3 भाई हैं, एक बहन है, बड़ी बहन है शारदा देवी, और उसके से छोटे 2 भाई हैं, कैलाश, जयप्रकाश, और मैं तीसरे नंबर का प्रमोद। तो आप कनिष्ठ और बेबी हैं? आप सब छोटा हूँ, लाड ले रहे हैं? हाँ, घर में सब तो लाड ले रहे हैं। तो आप घर का कोई और भी नाम रहा था बचपन में? नहीं, बचपन में तो माँ तो बस गांव में छोटे मोटे नाम पुकारते होंगे, पता नहीं, लेकिन नाम तो यही रहा है, प्रमोद, खुशी। हाँ। तो प्रमोद जी, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मेरी शिक्षा है, मैं डबल MA हूँ और BEd हूँ। मैंने MA हिंदी से और पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से किया है और BEd किया है। कहाँ किया आपने पढ़ाई? कहाँ की? मैंने गांव की 5 तो गांव की स्कूल में की, और उसके बाद में 8वीं तक मैंने लालासी में की। उसके बाद में 9-10 में मैंने कोलिडा से किया, और 11-12 मैंने कुदन से किया, और कॉलेज मैंने अपने तोदी कॉलेज से की। BEd मैंने शेखावाटी BEd कॉलेज ढूंढलोद से किया। क्या बात करते हैं आप! तो नए आयाम नई कॉलेजों में तराशते रहे। जहाँ वो जिस आवश्यकता होती है वैसे आदमी को आगे देखना पड़ता है। आपका प्रिय विषय कौन सा रहा पढ़ते समय? प्रिय विषय मेरा हमेशा से हिंदी रहा है, और मैं हिंदी से मैंने MA किया है। तो हिंदी में तो सिद्धस्त हो गए, मास्टर हो गए ना? हिंदी में जहाँ तक मुझे है कि गलतियां बहुत कम होती हैं, हालांकि कोई आदमी पूर्ण नहीं है। नहीं, हिंदी में पूर्ण तो मानते ही नहीं किसी को। वही तो ना, इसलिए वर्तनी अशुद्धि है वो होती रहती है। अच्छा, आपके प्रिय गुरुजी का नाम? मेरे प्रिय गुरुजी नेमीचंद जी चोटिया हैं, अपने कुदड़ में पढ़ाते थे, हिंदी की व्याख्याता है, विद्यासर के। तो बहुत ही बढ़िया गुरुजी थे वो। और इससे पहले लाला सिंह अपने जो सीताराम जी हैं, गिरधारी जी गुरुजी हैं, स्वामी के बगीचे में, ये मेरे गुरुजी रहे हैं। तो शुरू से ही इनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। आपके सहपाठी पढ़ते समय? हाँ, मेरे सहपाठी हैं, बहू के थे, और यालसर में भी हैं। यालसर में जैसे अपने ब्राह्मणों में जो जयप्रकाश है वो हैं, और बहू में जीतमल जी का लड़का सुशील है, वो मेरे दोस्त भी है। और इसके साथ में छोटी क्लास में मुझे जहाँ तक ये याद है। अब आप पढ़ाते हैं तो आपके सह कर्मचारी जो कलीग जो हैं, हाँ, उनसे जो सीनियर आप जिनसे ज्यादा प्रभावित रहे हो? मेरे साथ आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ, ये संघ का विद्यालय है, और इसमें मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। यहाँ सबके साथ बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया सबका आशीर्वाद मिलता है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो भी 4 साल पहले ही बने हैं, क्योंकि यहाँ के प्रधानाचार्य का निधन हो चुका था। उसके बाद में इनका नंबर है अशोक जी पारिक, और उसके बाद में राम साई जी चेजारा, जो गणित के टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, और ये भी कहा कि आप इस स्कूल में, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की भी हमेशा तैयारी करते रहो। सहयोग भी दिया, प्रोत्साहन दिया, हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में तो अपना यही, जैसे मान लो कोई ये मत खाना, मीठा अच्छा नहीं लगता? मीठा तो खाते ही हैं। मीठा तो देखो आजकल सबसे फेवरेट, शादी में खीर खा लेते हैं, और अपने जो राजस्थानी भोजन है, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, मिठाई, कोई भी वैसे में जो खाने में किसी चीज से परहेज नहीं है कि कोई लोग कई कहते हैं कि मैं ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। सब कुछ खा लेता हूँ, कोई जब भी मिलता है भगवान की कृपा से। आप फिल्म देखते हैं? फिल्म नहीं देखता मैं बिल्कुल भी। क्या बात करते हैं, धार्मिक बता दीजिए ना। फिल्म तो बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं होती। फिल्म में सोचता हूँ कि फिल्म देखना तो 3 घंटे बर्बाद करना है, क्या फिल्म देखी? हाँ, फिल्म नहीं देखी कभी। कोई गांव में छोटे रहते थे तो टाइम पास के लिए हो जाता, लेकिन कोई हीरो हीरोइन जी से प्रभावित रहे? नहीं। फिल्म तो जैसे मान लो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, वो मुझे शुरू की, जो एक राजेश खन्ना की जो फिल्में आती थी, आपके नाम पे राजेश जो पड़ा है, उनकी जो फिल्में थी वो सामाजिक फिल्में थी। आजकल की फिल्मों में कोई कहानी तो होती नहीं, धूम धड़ाका होता है। चलिए ये बताएं, हीरोइन तो आप बताएंगे नहीं फिर? नहीं, हीरोइन मुझे वो फिल्मों की दूर से। ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक किरदार जो कि अपने जिनसे हम प्रेरित होते हैं, जिन छात्रों को पढ़ाते भी, वो कोई बताना चाहेंगे जिससे आप प्रेरित हैं? सबसे ज्यादा प्रेरित तो मैं, जैसे अपने महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं, जिन्होंने मतलब कभी भी दूसरों की गुलामी हासिल नहीं की। महाराणा प्रताप ने, हाँ, वीरता का पर्याय है। हाँ, महाराणा प्रताप ने ये कह दिया कि मैं जब तक महलों में नहीं जाऊंगा तब तक, मतलब जब तक मैं आजाद नहीं हो जाऊंगा। और ये हमारे स्कूल में भी इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि
ऐतिहासिक पात्रों से। महाराणा प्रताप एक ऐसे थे जिन्होंने अकबर का डटकर लोहा लिया ना। हाँ, वो सपना ही रह गया अकबर का। हाँ जी, कि मैं एक बार उससे जीतूं। सबको हरा दे, लेकिन महाराणा प्रताप उनकी गुलामी हासिल नहीं किया। हाँ। कई लोग कहते हैं जी हमारा राज मुसलमानों का पूरे भारत पर आ रही। हाँ वो हमसे बात करके बताएं, ठीक है ना। ये बताएं आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं इंडिया में? घूमने के लिए मैं इधर पहले जैसे मान लो मेरा ऐसा था कि जॉब नहीं मिलेगा मेरे को सरकारी, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं इंदौर चला गया। इंदौर के बाद बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में घुमा हूँ मैं खूब, आगे तक समुद्र जुहू चौपाटी सब देखा है मैंने। और उसके बाद राजस्थान में भी मैंने चित्तौड़गढ़ का किला देख लिया, मेहरानगढ़ जोधपुर का किला देख लिया और जयपुर के लगभग स्थानों को मैंने घूम लिया। और ज्यादा इससे ज्यादा साउथ में मैं नहीं गया हूँ और इधर भी इतना ही मैं घूम सका हूँ। विद्यालय की तरफ से भी कहीं भ्रमण किया? हाँ, हमारे विद्यालय में हर साल टूर होता है और बच्चों को उसमें दिखाया जाता है, संस्कार किया जाता है। हल्दी घाटी हमने दिखाई है बच्चों की, किस प्रकार वहाँ की लाल मिट्टी है, आज भी लाल मिट्टी दिखाई देती है। वो जंगल, वो स्थान महाराणा प्रताप का, वो सब हमारे स्कूल की तरफ से हमारी समिति तय करती है। आपके विद्यालय जो आदर्श विद्या मंदिर, इस पर एक आरोप लगता रहता है कि एक जो है आप संघ की विशेष जो है विचारधारा उसको जो है बच्चों को पढ़ाने जो है उसमें दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं, मान ले लगता रहता है आरोप, अगवाकरण करते हैं। और फिलहाल जो है 125 विद्या भारती के स्कूलों को नोटिस जारी किया है कि इन पर कुछ कलकत्ता में ममता बनर्जी ने कुछ किया, पता नहीं क्या किया। देखो, तो आपको क्या लगता है वो झूठा है? नहीं, नोटिस तो इसलिए जारी करते हैं, मान लो कोई चीज है, मैं आपको कहूँ कि ये बात आपको माननी पड़ेगी, वो कहते हैं हम ये नहीं मानेंगे, तो उसके खिलाफ तो नोटिस मिलता ही है। बाकी हमारे विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा, बच्चों का नैतिक उत्थान कैसे हो, शिक्षा तो सब जगह है, गवर्नमेंट स्कूल में भी है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उस शिक्षा के साथ में अपने को संस्कार बोलते जा रहे हैं। मतलब बच्चों को ये तो पता है कि वो फिल्म स्टार कौन है, लेकिन ये पता नहीं है महाराणा प्रताप कौन थे, भगत सिंह कौन थे, ये पता नहीं, वो चीज हम सिखाते हैं। नहीं, ये मुझे भी अच्छा लगा जब मैं पढ़ता था लक्ष्मण में। मैं आदर्श विद्या मंदिर नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लड़के जो भैया बहन जो बोलते हैं अच्छा उच्चारण है और जो है गुरुजनों का भी अच्छी तरह बहुत सम्मान होता है हमारा स्कूल में। तो ये तो मैं मानता हूँ आदर्श विद्या मंदिर जो है संस्थान जो है चयन श्रृंखला जो है वो जो है शिक्षा में और संस्कार में तो बच्चों में बहुत ही अग्रणी रखती है, बात मानता हूँ। मतलब हमारे जब स्कूल में हम जाते हैं तो जाते ही बच्चे हमारे चरण स्पर्श करते हैं, और जब खाना खाते हैं तब भोजन मंत्र बोलते हैं, और छुट्टी जब होती है तब वो स्कूल से शांति पाठ करके ही निकलते हैं और चरण स्पर्श की, गुरुजी हमसे कोई गलती हो तो माफ करना। पूरे दिन मतलब ऐसा माहौल रहता है कि कहीं जैसे घर में रह रहे हैं, संस्कारित बच्चे होते हैं। अच्छी बात है, तो शिक्षा का अच्छा बीज बो रहे हैं। आपकी राजनीति में रुचि है? नहीं, राजनीति में कोई रुचि नहीं है, बस वो यही देखते हैं कि कोई अच्छा चरित्र है उसको वोट डालते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि भाई हम फिक्स पार्टी से बंधे हुए हैं, ऐसे पार्टी से नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति अगर वोट लेता है उसको, उसके चरित्र को देख करके वोट हम डालते हैं। तो आप वोट देते समय चरित्र देखते हैं, दल नहीं देखते, ये तो बात ठीक है। लेकिन आपने निजी रूप से किसी दल से प्रभावित हैं? हाँ, निजी दल तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है मैंने, इसके कारण से, और क्योंकि हमारे परिवार में इस प्रकार का माहौल रहा है। और अब वो पार्टीबाजी बस वैसे नहीं है कि वो रोम रोम में बसी हुई है पार्टी, उसके लिए दंगा फसाद करें, बदमाशी करें, किसी को वो वैसे नहीं करते। हम बस वोट दिया है, हमारा काम हो गया, बस वही है। बीजेपी की आपको कौन सी लाइन, कौन सी बात, कौन सा वाक्य अच्छा लगा? बीजेपी का यही है कि वो मतलब सब वो हमारी स्कूल जो संस्था है ये सब बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ। संस्कृत में एक कहावत है, साटे में साटे समाचरित। हाँ जी। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। हाँ जी। तो संत लोग कहते हैं जी जैसे को तैसा नहीं करें और बुराई का जवाब भलाई से दें। हाँ जी। मेरा ये मानना है कि हर कहावत हर इंसान फिट नहीं बैठती। सांसारिक लोगों के लिए वो अलग मायने रखती है और साधु लोगों के अलग। जैसे कबीर जी ने कहा घर पुग तमाशा देख, अब आम आदमी घर पुग तमाशा देख नहीं कर सकता ना। तो ये बताएं साटे में साटे समाचरित जो है वो आम आदमी पर कैसे लागू होती है, कहाँ तक चरितार्थ होती है? मतलब जैसे करता है, मतलब जो आदमी जैसा करेगा उसको सब वैसे बदला, ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी जैसे मतलब भगवान राम ने रावण को जब हराया तो वो रावण बन के नहीं हराया, वो संत बन करके, राम बन के उसको खूब समझाया, भाई आप जो कर रहे हैं व्यक्ति को किसी प्रकार की इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आदमी को दूसरों की दुष्टता को देखकर स्वयं को दुष्ट नहीं बनाना चाहिए। दुर्योधन को हमेशा दुर्योधन ही दिखता है, और जब वो घूमेगा उसको सारे बुरे बुरे दिखेंगे, और जो सज्जन आदमी होगा, संत होगा, उसको हमेशा संत दिखता है। वो दूसरों के किसी प्रकार के उस दुष्टता को दूर करने के लिए अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। आपको हिंदू धर्म की कौन सी बातें जो है ज्यादा अच्छी लगती हैं, प्रभावी हैं, जिससे आप?
हिंदू धर्म में जो अपने त्योहार है, ये जो अपने एक दूसरे को भाई मिलन जोड़ने की जो कला है, और हिंदू धर्म में जैसे एक कट्टरता नहीं है, कोई तो दूसरे मुसलमान में है कि वो आपको यही करना पड़ेगा और इसके लिए मर जाओ, और ये नहीं है। हमारे सद्भाव की जो भावना है हिंदू में, सबको आपस में मिलजुल कर रहने की भावना है। एक चीज और भी है ना मुख्य रूप से, हाँ जी, कि अगर आपको भगवान मानना, भगवान को मानो, माता पिता को मानना, माता पिता को मानो, सब किससे बड़ी माता पिता को मानो, श्रवण का उदाहरण सामने हाँ है। जी, पति को मानो तो सती अनुसुईया का सामने, हाँ सावित्री का सामने, ठीक है ना। गुरु को मानो तो आपको एकलव्य का सामने। हाँ, सही बात तो है। आपको जिसको जो मानना है उसी को भगवान मान लो, वही भगवान है हमारे लिए, मतलब जिसमें आपका मन बस जाए, हाँ जी, वही पूरी श्रद्धा हो जाए, वही भगवान है हमारे, वही भगवान है ना। अच्छा ये बताएं, बच्चे 18 साल तक कहते हैं कि जिस दिन पिता का जूता और बेटे के पांव में आने लग जाए, हाँ जी, उस दिन बाद में उनका व्यवहार दोस्ताना रहना चाहिए, मित्रतापूर्वक रहना चाहिए। एक बच्चे को संस्कारित करते हैं, संस्कृत करने के बाद जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है, उसे अन्यत्र भेजना पड़ता है, तब वो बिगड़ जाता है। क्या संस्कारों में कहीं कमी रही होती है या फिर उसका माहौल का प्रभाव रहता है? देखो, कोई भी जो पौधा तैयार करते हैं अपन, तो छोटे से पौधे को अगर तैयार करते हैं, शुरू से उसमें खाद बीज डालते हैं, तो वो वैसा ही फलवित होता है। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए? अगर हमने बबूल का पेड़ होए और बड़ा होके उससे आम की चाह करें तो वो गलत है। तो उसके लिए बच्चे को संस्कृत करना है तो आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। हम जानने देते हैं 18 साल तक तो उसके ऊपर, फिर कहते हैं वो बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे में कोई ना कोई कमी रही है उसको। तो बच्चे को शुरू से ही संस्कारित करना चाहिए, संस्कृत करना चाहिए। एक बात जो बीच में हम भूल गए, परिवार वाली, आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी जो है वो सुजानगढ़ में हुई है। कौन से वर्ष में हुई? सुजानगढ़ में 2006 में हुई है। और वहाँ मेरे जो ससुर है वो वहाँ सुजानगढ़ में वकील है, भंवरलाल जी, एडवोकेट है। आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? मेरी धर्मपत्नी का नाम वसुंधरा है। वसुंधरा, धरती जिसमें हीरे मोती रहते हैं, वो वसुंधरा है। अच्छा, वीर भोगे वसुंधरा, कि जिसमें दम है, ताकत है, वही जो है इन चीजों को भोग कर सकता है, ये ना? सही बात है। ये बताएं, आपके संतति के बारे में बताना चाहें। मेरी एक बच्ची है, उसका नाम एकता जोशी है। एक ही लड़की है अभी। कौन से क्लास में पढ़ रही है? ये 5वीं क्लास में पढ़ती है और हमेशा क्लास में होशियार है। क्लास में हमेशा ही प्रथम या द्वितीय रैंक पर रहती है। आप ब्राह्मण है इसलिए आपसे वही बातें पूछ लेता हूँ ना। ये जो हमारे शास्त्र में 4 वो बताए गए हैं, आश्रम बताए गए हैं, कौन कौन सा आश्रम है? सबसे पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, नहीं उससे पहले वानप्रस्थ आश्रम, हाँ वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे संन्यास आश्रम है। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये बताते हैं 25 साल तक है। हाँ जी। और उसके बाद में 50 साल का जो हो गया गृहस्थ आश्रम हो गया, 75 वानप्रस्थ आ गया, और उसके बाद में संन्यास आश्रम, जब तक जीता आदमी तब तक। तो कम उम्र में विवाह, अमूमन क्या होता है कि हम लोग 18, 20, 16 साल में भी कर देते हैं, और लड़कियों को तो बोझा समझते हैं कई जगह, आजकल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कम उम्र में विवाह करते हैं। कम उम्र में विवाह के कोई नतीजे, दुष्परिणाम भी होते हैं? छोटी उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह, जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, कमाने लायक हो जाता है, अपने परिवार की जो पालन पोषण करने लग जाता है, उसके बाद में उसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विवाह, छोटी उम्र में विवाह करना एक बच्चे की नासमझी होती है, वो समझदार नहीं होता है। एक अध्यापक जो होता है, अच्छा अध्यापक, हाँ जी, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ जी, लेकिन अध्यापक को गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है कि लड़के बदमाश होते हैं, कहीं मानते नहीं करना, ढीठ होते हैं कहीं। हाँ जी। तो आप बताएं कि अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए, और उससे किस तरीके से टैकल करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए बच्चों को? देखो, बच्चे का दिमाग होता है, कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, और अपन डायरेक्ट ही उसके ऊपर सीधा ही वो लाठी से या कोई थप्पड़ से, भय से उसको अगर अपन बदलना चाहते तो बिल्कुल असंभव है। बच्चे में आपको जितना प्रेम से समझाओगे, बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा। हमारे स्कूल के तो प्रधानाचार्य यही कहते हैं कि आप बच्चे को हाथ तो लगाना नहीं है, बच्चा आप जैसे समझाओगे वैसा समझ जाएगा। पहले प्रेम से, और उसकी वो कमी ढूंढो, वो क्यों नहीं कर, जैसे मान लो गृह कार्य नहीं करता है बच्चा उम्र, तो अब क्यों नहीं करता है, अब वो तो पहले तो आप उसको खोजो, उसको अपने पास बुलाओ, खुद करके बताओ कि जैसे लिखो, राइटिंग खराब है बच्चे की, उसको हमारे स्कूल में बस यही चीज ध्यान देते हैं, बच्चे खुद बुलाओ, पहले खुद करके दिखाओ ऐसे राइटिंग। तो बच्चे को जितना प्रेम से समझाओगे, गुस्सा तो मतलब आदमी को 1% भी नहीं करना, 99% बच्चे को प्रेम से ही समझाना चाहिए, मारना तो बिल्कुल चाहिए नहीं। और प्रेम से बच्चा इतने जल्दी समझ आता है, प्यार से, कि वो बदल जाता है उसका व्यवहार ही। अच्छा, एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए? विद्यार्थी में गुण जो है, वो बच्चे देखो, वो अपने संस्कृत में श्लोक याद तो नहीं मुझे, काक चेष्टा बको ध्यानम, वो
उसकी बगुले जैसा उसका ध्यान, कबूतर जैसी चेष्टा होती है कि क्या गुरुजी पता नहीं क्या बता देंगे हमको। और बोर्ड पे कई बच्चे ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूँ गुरु से जो निकली हुई हर बात है वो आपको ग्रहण करनी चाहिए, पता नहीं क्या बोल जाएंगे और वो क्या आपके लग जाएगी। इसलिए हर बात को आपको ध्यान। और एक बच्चों को मैं विशेष जो कहूंगा विद्यार्थियों के लिए कि बच्चों को सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं रात को 12 बजे तक तो टीवी देखते हैं और 9 बजे तक उठते नहीं है, तो वो मुझे सबसे बुरा लगता है। इसलिए बच्चे को देरी से सोना देरी से उठना खराब है, जल्दी सोना जल्दी उठना। हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हेल्दी वेल्दी एडवाइज। मुझे मेरे हिसाब से 10 से 4 ठीक है ना। हाँ, 4 बजे उठ जाना चाहिए आदमी। थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए आदमी को, उसके बाद में। अच्छा, आप योग करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ योग। कौन कौन से योग करते हैं भाई? योग तो हमारे नियम है। अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो कोई स्टडी वगैरह सुबह तैयारी करते हैं तो थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, लेकिन तो योगा हमेशा नियमित दिनचर्या का अंग है। अनुलोम विलोम कपालभाति ये हमारे शरीर में के लिए बहुत जरूरी है। अगर जो आदमी इनको नियमित करता है उसको एक दिन भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं योग में, कुछ स्तर हैं। सामान्य स्तर पर योग कर सकता है प्रारंभिक साधकों के लिए। कुछ योग के स्तर ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के, बिना प्रशिक्षक के तत्वाधान के बगैर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, उनमें कुयोग हो जाता है। ठीक है, वो आसन है। आसन अलग चीज है। आसन में तो दंड बैठक करिए, उठ बैठक करिए। योग जो है वो अपने अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाकी इनमें भी ध्यान रखने के हर में, जैसे अपन खाना खा के और पेट भर के फिर अपन कपालभाति करते हैं तो वो तो फिर आपको बीमारी देगा, नुकसान। मान लीजिए किसी आदमी को सांस चढ़ाना आता है, हाँ, और इसे पूरा नहीं आता। नहीं वो वो बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। बिना गुरु तो होना ही चाहिए, लेकिन छोटे मोटे जैसे टीवी में रामदेव जी का आता है वो देख करके अपन कर सकते हैं। आपने गुरु बनाया? हाँ, गुरु तो जैसे हमारे जो संस्कार है, उपनयन संस्कार, जो हमारी शादी से पहले जनेऊ देते हैं तो उसमें हमें गुरु बनाना पड़ता है। हमारे पालड़ी के जो गुरु जी थे वो अभी नहीं है दुनिया में। अच्छा, वो चले गए। क्या नाम था? बाकी नाम तो मैं वो ध्यान में नहीं है मेरे। वो बाकी स्कूल वाले गुरु जी को मैं हमेशा याद करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। एक बात और पूछता हूँ, उपनयन संस्कार करते समय काफी तरह का आडंबर करते हैं। हाँ, और कई लोग इधर जो है जब बनवारी जी सास थे वो कहते हैं जनेऊ 5 मिनट का मैं दिलवा देता हूँ। हाँ, तो जनेऊ करते समय काफी तरह का उनमें जो है प्रोग्राम। जनेऊ को तरीके से ही करना चाहिए। अगर उसको हम उसका पालन नहीं कर सकते तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। मतलब उसको रखना चाहिए मंदिर में भगवान की ओर, और अगर उसका पालन करें अपन तभी उसको गले में रखना चाहिए। जैसे मैं अभी जनेऊ लिया है मैंने, लेकिन मैं रखता नहीं क्योंकि उसका पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता। दोष लगता है उसका। हमारे वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है और हमें उसको ऐसे ही कर देंगे, दूषित कर देंगे तो ये गलत है। एक अंतिम संदेश। हाँ जी, आपका जो है आप फेसबुक पर भी करते हैं, अपलोड करते हैं, आपका वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, हमारे वेबसाइट पर जाएगा। हाँ जी, अपने विद्यार्थियों को छोटा सा संक्षिप्त संदेश। हाँ, मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी को यही कहना चाहूंगा कि सबको अगर सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माता पिता और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप मतलब आप सुबह जल्दी उठे हो तो वो इसलिए उठे हो कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद है तो आप उठ ही नहीं सकते। आप 8 बजे उठोगे या पढ़ाई नहीं कर सकते, और आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आपके आशीर्वाद है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। काफी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी लोगों आपका आशीर्वाद है। हाँ जी, काफी लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। हाँ जी, एक अच्छा नागरिक बनने की। हाँ जी, ठीक है प्रमोद जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी समय मिला तो आपसे फिर साथ कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका सरकार में नंबर जल्दी से जल्दी आए। नंबर आ गया मेरा गवर्नमेंट में जॉब नंबर आ गया। 3rd ग्रेड टीचर 2012 का रिवाइज रिजल्ट आया था। 12 में मैंने दिया था एग्जाम, 1 नंबर से रह गया था। कई एग्जामों में 1-2 नंबर से रह गया, और उसकी खाली नियुक्ति बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है खाली। अभी ज्वाइनिंग आजकल में चल रहा है उसका प्रोसेस, ज्वाइनिंग हो जाएगी अभी। चलो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।